अब बात करेंगे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। रेलेवेंट फैक्ट कौन से फैक्ट होते हैं, ऐसे पे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर मान लो मैं बोलती हूँ ए इज़ एक्यूज ऑफ किलिंग बी, ठीक है। अब बी बोलता है कि बी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। ए बोलता है कि जज साहब ऐसा नहीं था, जब उसका मर्डर हुआ मैं शहर से बाहर था और आप मेरे पासपोर्ट चेक कर लीजिए, आप अथॉरिटीज़ से जाके पूछ लीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स जिससे वो जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो सारा केस है वो उसके फेवर में जा सके, उसे जज साहब कन्विंस हो जाए उसकी बातों से। तो ये क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट। अब रेलेवेंट फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए जो फैक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम देते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है कि ए इज़ एक्यूज ऑफ किलिंग बी, ये फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फैक्ट इन इशू है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम फर्दर फैक्ट लाएंगे कि क्या कि ए के आसपास क्या कोई खून का निशान मिला, अगर मिला तो उसका प्रूफ ला के देंगे। क्या ए के कपड़ों पे खून से सना कुछ दिखा, अगर हमें दिखा तो हम वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जो जज साहब है कि अगर कन्विंस हो जाता है तो क्या होगा, केस फेवर में आ जाएगा। तो ये हो जाता है रेलेवेंट फैक्ट। अब डायरेक्ट में अगर इसकी डेफिनेशन देखें, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। और सेक्शन 5 to 55 में हम सब यही पढ़ेंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टम प्रोबेंस। फैक्टम प्रोबेंस क्या होता है, ऐसे फैक्ट्स जो किसी और फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे फैक्ट्स हम जो किसी और बात को प्रूव करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो होता है एविडेंशरी फैक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हैं उसे फैक्टम प्रोबेंस। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस जो फैक्ट इन इशू है वो हमेशा राइट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। लेकिन जो रेलेवेंट फैक्ट है इसमें ऐसा नहीं होता। फैक्ट इन इशू आर फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम क्या होता है, जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हुई, विच इज़ येट टू बी प्रूव, जो हम चाहते हैं प्रूव करना। और रेलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्टम प्रोबेंस, विच हम किसी और फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो दूसरे फैक्ट लाते हैं वो होते हैं फैक्टम प्रोबेंस, या फिर आप बोल सकते हैं उसे एविडेंशरी फैक्ट्स, ठीक है। तीसरा जो इनके बारे में डिफरेंस होता है, फैक्ट इन इशू में क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, दूसरे वाले उसको बोलती है कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, एक दूसरे के ऊपर उनका काउंटर चलता रहता है। लेकिन जो रेलेवेंट फैक्ट है वो उन सब चीज़ों के होने के बाद जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो होते हैं रेलेवेंट